नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब सेना को भी कैडर बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है और यह काम देश सेवा के नाम पर किया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि कठिन परिस्थितियों में भारी तनाव के बीच काम करने वाले वीर सैनिकों को छुट्टियों के दौरान भी जबरदस्ती राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाने वाला है। इसके पीछे की नीयत को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर आदेश जारी किया है कि सैनिक राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपनी छुट्टी के वक्त में सामाजिक सेवा में भाग लें। सेना मुख्यालय की एडजुटेंट जनरल शाखा के समारोह और कल्याण निदेशालय द्वारा मई के महीने में सभी कमांड के हेडक्वार्टर को इसे लेकर एक चिट्ठी जारी की गई थी और अब 2024 के चुनाव से ठीक पहले आनन फानन में इसे लागू कर दिया गया है। जरा उस चिट्ठी की भाषा पर गौर कीजिए। कहने को यह स्वैच्छिक लगता है, मतलब दिल में आए तो कीजिए, जवान की मर्जी है, आखिरकार वो छुट्टी पर होता है। लेकिन जब आप इसकी असलियत पर जाएंगे तो समझ में आएगा कि असल में हमारे जवानों को सरकार के राजनीतिक कामों के लिए मजबूर करने की बहुत महीन प्रस्तावना है। इसकी चाल को समझने की कोशिश करते हैं। देश के हर सैन्य कमांड को भेजी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि भारतीय सेना के प्रत्येक सैनिक का बायोडेटा एक विशिष्टता, व्यक्तिगत गुण, कौशल सेट और सेवा से प्राप्त चरित्र और मूल्य प्रणाली से भरा होता है। हमारे मानव संसाधन पूल में देश के हर कोने से आने वाले लोग हैं, जिसमें विविध क्षेत्र और समुदाय शामिल हैं। ज्यादातर सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। हमारे सैनिक छुट्टी पर रहते हुए नागरिकों और स्थानीय समुदायों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हमारे राष्ट्रीय निर्माण प्रयासों को बल मिलेगा। यहां तक तो कुछ ठीक लगता है, लेकिन इसके बाद जो लिखा गया है उससे सरकार के इरादे साफ हो जाते हैं, या कहिए बेनकाब हो जाते हैं। आर्मी यूनिट से कहा गया है कि वो अपने सैनिकों को इससे जुड़ा ढांचागत साहित्य दें ताकि वो एक राजदूत के तौर पर समुदाय से बातचीत करे और उनके साथ ताल्लुक बढ़ाकर एक सार्थक सैनिक बन सके। सवाल है कि वो ढांचागत साहित्य सरकारी योजनाओं के प्रचार के अलावा क्या होगा। अधिकारियों के मुताबिक सभी कमान मुख्यालयों से छुट्टी पर गए सैनिकों को समुदाय के साथ सार्थक बातचीत के लिए साहित्य और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान ऐसी सामग्री एकत्र कर रही है जिसे सैनिक सामाजिक सेवा करने के लिए अपने साथ ले जा सके। तो सवाल है कि उस सामग्री का इंतजार क्यों नहीं किया गया, इतनी जल्दी क्या है। दूसरा सवाल, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के इस अनाधिकारिक सैन्य अभियान को गौर कीजिए। अनाधिकारिक किस तरह से देखा जाए? क्या सरकार समाज में बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ सैनिकों के अभियान को स्वीकार करेगी? अगर छुट्टी पर गया सैनिक समाज में लोगों को इसके लिए जागरूक करे कि खान पान, कपड़े या पूजा पद्धति के आधार पर किसी धर्म के अनुयायियों को सताना संवैधानिक लोकतंत्र को कलंकित करना है, ऐसा मत करो, तो सरकार इसे स्वीकार करेगी। तीसरी बात, क्या सरकार गैर भाजपा दलों की सरकारी योजनाओं से जुड़ने की अपील को राष्ट्र निर्माण मानेगी? जैसे आरजेडी जेडीयू की सरकार है, बीजेडी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, डीएमके की सरकार है, वाम मोर्चे की योजनाएं हैं। क्योंकि पत्र में तो कहा गया कि छुट्टी पर जाने वाला प्रत्येक सैनिक अपनी रुचि और अपने स्थानीय समुदाय की आवश्यकता के आधार पर किसी भी विषय को चुने और सेना के राष्ट्र निर्माण के प्रयास में व्यक्तिगत योगदान देते हुए नागरिकों को इसमें शामिल करिए। सोचिए, प्रयास सेना का, योगदान व्यक्तिगत। तो किसी भी तरह के भेदभाव का विरोध इसमें शामिल होगा क्या? या फिर इसमें स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना और उज्ज्वला जैसी योजनाएं ही शामिल होंगी? क्या इसमें शराबबंदी और लड़कियों के लिए साइकिल और अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं तक नागरिकों की पहुंच बनाने को राष्ट्र निर्माण माना जाएगा? ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, जो कि इस पूरे कार्यक्रम का सबसे जरूरी हिस्सा है। इस कदम के पीछे के तर्क को समझाते हुए और प्रयास को स्वैच्छिक बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि सैनिकों के पास देश का एक अनूठा दृष्टिकोण है, क्योंकि उन्होंने इसमें सेवा की है और यह उन्हें राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान करने की स्थिति में रखता है। बिल्कुल दुरुस्त है। अगर सचमुच में यह छुट्टी पर गए जवान का स्वैच्छिक मामला है
तो फिर उसी पत्र में यह क्यों कहा गया है कि यह पहल तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी? सवाल है कि अगर छुट्टी पर गए जवान से किसी सामाजिक काम में हिस्सा लेने की गुजारिश या अपील स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, तो फिर इसे लागू करने का क्या मतलब है? यह तो सैनिकों पर छोड़ देना चाहिए, आप करिए या मत करिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भेजे गए निर्देश में साफ साफ कहा गया है कि सैन्य कमांड छुट्टी पर गए सैनिकों के कथित तौर पर स्वैच्छिक सामाजिक कामों का पूरा लेखा जोखा रखेंगे। और न केवल लेखा जोखा रखेंगे, बल्कि सितंबर 2023 से प्रत्येक तिमाही में सभी सैन्य कमांडो को फीडबैक भेजना होगा कि छुट्टी पर गए जवान ने क्या किया, कितना किया। सोचिए, चुनाव आने वाले हैं 2024 में, मतलब सैन्य कमांड छुट्टी पर गए जवान से पूछेगा कि आपने कौन कौन सा सरकारी काम अपनी मर्जी से किया, और इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। और न केवल रिकॉर्ड रखा जाएगा, बल्कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी नीयत साफ नहीं है साहब, क्योंकि पत्र में कहा गया है कि जहां सैनिकों को छुट्टी देने का उद्देश्य उन्हें अपने परिवारों के साथ समय बिताने और अन्य व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति देता है, वहीं स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने की भी पर्याप्त गुंजाइश है। इस गुंजाइश में ही मजबूर किए जाने की मंशा छिपी हुई है। मतलब हमारा वीर जवान छुट्टी पर भी अपनी मर्जी से अपना समय अपनी पसंद के लोगों के साथ नहीं बिता सकता। उसे राष्ट्र सेवा के नाम पर असल में सरकार की पालकी ढोनी होगी। क्यों न माना जाए कि अभी तक किसी भी दलीय या राजनीतिक काम से मुक्त या निरपेक्ष रही सेना और सैनिकों को राजनीति में घसीटने की कोशिश का हिस्सा है। क्यों न माना जाए कि जवानों को सरकार के अपने पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा बनाया जाने वाला है। क्यों न माना जाए कि आने वाले दिनों में इसी प्रोफाइलिंग के आधार पर सैनिकों की तरक्की और पोस्टिंग को जोड़ा जाएगा। और यह अपने आप में कितनी अजीब बात होगी। और अजीब केवल सैन्य नजरिए से नहीं होगी, जरा गौर कीजिएगा, अनुशासन और निरपेक्षता के नजरिए से नहीं होगी। यह आने वाले दिनों में प्रशासनिक अराजकता पैदा कर सकता है, पुलिस प्रशासन के साथ टकराव पैदा कर सकता है। सैन्य मामलों के विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया कहते हैं कि सैनिकों को राष्ट्र निर्माण और अपने स्थानीय समुदायों की भलाई में योगदान देना चाहिए और करना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि जिला प्रशासन, गौर कीजिएगा, महत्वपूर्ण है कि जिला प्रशासन और पुलिस सहानुभूति दिखाएं और उनके सामने आने वाले कई मुद्दों पर ध्यान दें और उनकी शिकायतों का समाधान करें। इससे उन्हें वांछित सामाजिक सेवा के लिए अधिक समय और ऊर्जा समर्पित करने की अनुमति मिलेगी। यह राज्य और केंद्र का टकराव पैदा करेगा। यह अपने आप में अजीब बात है। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि छुट्टी बिताने गए किसी सैनिक और स्थानीय पुलिस प्रशासन के बीच यह अनाधिकारी कर्तव्य बोध कोई टकराव पैदा नहीं करेगा? छुट्टी पर गए किसी जवान ने अपने राष्ट्रवादी कर्तव्य बोध के चक्कर में, मान लीजिए, गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में ले लिया और किसी थानेदार ने पकड़ के जेल में डाल दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सेना होगी, सरकार होगी, या फिर खुद वो जवान होगा? क्योंकि सेना उसके काम को अपने रजिस्टर में तो दर्ज करेगी, लेकिन उसके काम को माना जाएगा अपनी मर्जी से किया हुआ, स्वैच्छिक। ये खेल समझ रहे हैं आप? कहां ले जाएगा देश को, कहां ले जाएगा सेना को, और कहां ले जाएगा सैन्य कर्तव्य बोध को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।